हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ब्लूटूथ ईयरफोन को रिपेयर करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लूटूथ ईयरफोन है। इसका दोनों ही माइक बज नहीं रहा है, यानी कि दोनों ही साउंड इसका कार्य नहीं कर रहा है। हम इसको रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से इसको रिपेयर किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको किस प्रकार से चेक किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा ब्लूटूथ ईयरफोन है, इसकी प्रॉब्लम को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका लाइट जलेगा अभी जब हम इसकी पावर बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पावर बटन को हम ऑन करते हैं, देख सकते हैं पावर बटन को ऑन करते ही ये हमारा एलईडी यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। इसका मतलब कि ये जो इसका सिस्टम है ये सही है, लेकिन हमारा कोई भी स्पीकर इसमें बज नहीं रहा है, दोनों में से कोई भी स्पीकर बज नहीं रहा है। तो इसको हम सही करेंगे, किस प्रकार से सही करते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओपन कर लेना है और एक एक साइड के स्पीकर को चेक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी नुकीली चीज़ से आपको इस प्रकार से ओपन करना है, ये आसानी से ओपन हो जाता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, नुकीली चीज़ को आपको इसमें डालना है और डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये खुल गया। इसके खुल जाने के बाद अब हमको चेक क्या करना होता है, यहाँ पे बैटरी भी लगी हुई है और बैटरी के बाद यहाँ पर देखिए स्पीकर का ये वाला वायर आया हुआ है। तो यहाँ पर स्पीकर के वायर को चेक करना होता है कि स्पीकर तक जो वायर लगा हुआ वो सही है कि नहीं। अगर ये स्पीकर तक वायर सही है तो उसके बाद हमको स्पीकर चेक करना होगा। अगर स्पीकर तक वायर सही नहीं है तो हमको उसके बाद ये वाला वायर बदलना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये स्पीकर के वायर हैं। तो स्पीकर के वायर को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो सोल्डरिंग लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सोल्डरिंग किया हुआ है, तो इसको इस तरह से हटा लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको हटा लेना है। देखिए ये जो वायर है ना ये अंदर से निकल गया, इसका मतलब कि जो हमारा ये स्पीकर वाला वायर इस साइड का था वही ख़राब था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर से ये वाला वायर निकल गया, तो इस वायर को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से काट लेते हैं इसको और काटने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर फॉल्ट का पता यहीं से चल गया। तो चलिए हम इसको काटते हैं और काटने के बाद हम आपको चेक भी करना सिखाएंगे कि किस प्रकार से इस स्पीकर को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये हमारा स्पीकर सही है। तो चलिए हम यहाँ से काट लेते हैं और काटने के बाद इसमें से वायर निकालेंगे और वायर निकालने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से स्पीकर को चेक किया जाता है। तो चलिए हम कटर की मदद से इसको काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों वायर जो हैं, एक वायर तो यहाँ से बाहर निकल गया, दूसरा वायर अंदर लगा हुआ है। तो हम दोनों को काट लेते हैं क्योंकि दोनों को ही जोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम दोनों को काट लेते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों ही वायर कट गए हैं। अब यहाँ पर हमारा बचा सिर्फ स्पीकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर बचा। इस स्पीकर को चेक करने के लिए पहले हम यहाँ से वायर को छीलते हैं। यहाँ से वायर को छील देना है और छीलने के बाद यहाँ पर दो तार आपको दिखाई दे देंगे और उन्हीं दोनों तारों को आपको चेक करना है। यहाँ पर तो हम सोल्डर के द्वारा थोड़ा सा इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमने हीट कर लिया और हीट कर लेने के बाद ये आराम से अब निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों वायर हैं इन दोनों वायरों को ही चेक करना है। इन दोनों वायरों को चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके सिरे पर सोल्डरिंग करना होगा, तभी जाके हम इस वायर को चेक कर पाएंगे, अन्यथा इस वायर को चेक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसके दोनों छोरों पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना है ताकि सोल्डरिंग हमारी बढ़िया तरीके से पकड़े। तो और पेस्ट लगा लेने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा रांगा है इसको इसमें लगा लेना है। तो चलिए हम इसको इसमें लगा लेते हैं। इस प्रकार से इसको सोल्ड कर लेना है पहले, उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे इसको। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। देखिए अभी इस वायर में सोल्डर लग चुका है, दूसरे वायर में भी इसी प्रकार से लगा लेना है ताकि हम यहाँ पर जब मल्टीमीटर की प्रोब लगाएं तो ये आसानी से बता सके। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें भी लगा लेते हैं, दूसरे भी वायर में हम इसी प्रकार से लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर लगा लेना है सोल्डर को। देख सकते हैं आप ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये अब यहाँ पे पकड़ लिया है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से ऐसे इसको कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, चमक रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनल। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं पहले कि ये जो हमारा स्पीकर है ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर पाएंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को सबसे पहले रख लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी मोड पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया।
अब इन दोनों प्रोबों को आपस में टच कराएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ के साथ साथ 0 0 रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि ये 0 0 रीडिंग आ रहा है दोनों प्रोब को आपस में टच कराने पर। अब स्पीकर को चेक करना है, तो स्पीकर को चेक करने के लिए बस यहाँ पर जो इसके दोनों तार दिख रहे हैं, इन दोनों तारों पर दोनों प्रोब लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ रीडिंग यहाँ पर शो होनी चाहिए। अगर कुछ रीडिंग शो हो रहा है तो हमारा स्पीकर तक वायर सही है और स्पीकर भी सही माना जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे 33 रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा वायर है स्पीकर तक सही है, इसीलिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है। हालांकि ये जो रीडिंग होती है ना, ये स्पीकर की ही रीडिंग आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये स्पीकर हमारा ख़राब होता है तो रीडिंग ये नहीं आती। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो हमारा वायर है वो भी सही है और स्पीकर भी सही है। बस हमको क्या करना है, अब इसमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए बस आपको क्या करना है, सोल्डरिंग कर देना है सीधे सिंपल, और उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो वायर था, इस वायर को भी हटाना है यहाँ से, और हटाने के बाद इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, और ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो दोनों रेसे दिख रहे हैं ना, इसको काट लेना है, और इसको जब हम काट लेंगे तो आराम से हम यहाँ पर जोड़ पाएंगे। तो चलिए हम इन दोनों को काट लेते हैं यहाँ से। देख सकते हैं इन्हीं दोनों वायरों में जोड़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, और हटाने के बाद इसी में हम जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार से इसी में जोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार से कैसे जोड़ा गया। बस दोनों वायरों में दोनों वायर जोड़ देने हैं और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। यहाँ पर देखिए जो बैटरी के दोनों वायर हैं ना, वो इस साइड में गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको 4 वायर यहाँ पर दिखते हैं, 2 वायर बैटरी के हैं जो इधर सप्लाई देने के लिए इसमें मशीन जो लगी हुई है, इसमें जो किट लगी हुई है इसको, और यहाँ पर देखिए जो 2 वायर हैं ये दोनों वायर स्पीकर के हैं। तो स्पीकर में इन दोनों वायरों को जोड़ लेना है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से इसको जोड़ना है। पहले सोल्डरिंग करना है यहाँ पर ये पेस्ट लगाकर, और उसके बाद रांगा लगाएंगे तो ये सोल्ड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, और दोनों तारों को फिर से जोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोनों ही वायर जुड़ चुके हैं। दोनों ही वायर जुड़ जाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला स्पीकर तो बजने लगेगा, काम करने लगेगा, और दूसरा भी स्पीकर हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो दूसरे स्पीकर को भी हम यहाँ पर खोलेंगे पहले, और खोलने के बाद इस वायर को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद हम इसको भी जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको टेप मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेप मारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम टेप नहीं लगाएंगे ये दोनों तार आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेप हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये टेप लग चुका है। अब हम इसको कवर में फिट कर देते हैं, यानी कि इसका जो कवर है ना, उसी में हम इसको फिट कर देंगे। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारा ये कवर लग चुका है, और अब हम इसको चेक कर लेंगे थोड़ा सा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको कान में लगा के चेक कर लेते हैं ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद ये हमारा, तो यहाँ पर ये काम करने लगा। हम थोड़ा सा स्पीकर में आपको ये चीज़ सुनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम स्पीकर में लगा के इसको एक बार फिर से प्रेस करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ये हमारा आप तक आवाज़ जाती है कि नहीं इसकी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा माइक है, और यहाँ पर माइक को लगा के हम यहाँ पर इसको ऑपरेट कराएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शायद आपके पास ये आवाज़ गई होगी। ये वीडियो एडिटिंग के बाद पता चलेगा कि आपके पास ये आवाज़ गई है कि नहीं गई है। चलिए हम दूसरे माइक को रिपेयर करते हैं, दूसरे माइक को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम दूसरे माइक को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम इस साइड के भी कवर को खोल लेते हैं और देख लेते हैं इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो कुछ इस प्रकार से इसको भी खोलना है, जैसे हमने उसको खोला था उसी प्रकार से इसको भी खोलना है। देखिए इस प्रकार से इसको निकाल लेना है। यहाँ पर ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर स्विचें वगैरह हैं तो इसको काफ़ी आराम से निकालना है, नहीं तो ये हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पीसीबी है, और इस पीसीबी के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा स्पीकर है, ये हमारा स्पीकर है ये दूसरा वाला। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट इसके लगे हुए हैं, तो इन्हीं दोनों पॉइंटों पर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा स्पीकर सही है या फिर इसका वायर गड़बड़ है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार से कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है, और कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो दोनों पॉइंट इसके दिख रहे हैं इस वायर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर आके इन्हीं पे रख लेना है और चेक कर लेना है कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है।
तो चलिए हम इस पे लगा लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम इस पे लगा लेते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1498 रीडिंग आ रही है, तो हो सकता है किसी अन्य कंपोनेंट की वजह से आ रही हो। तो पहले हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं और डिसोल्ड करने के बाद हम चेक करते हैं कि स्पीकर तक हमारा सर्किट सही है या नहीं सही है। तो इसको डिसोल्ड कर लेना होगा पहले। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लू वाला वायर है वो R माइनस में लगा हुआ है, तो इसको बाद में फिर उसी में लगाना होगा। तो चलिए हम इसको डिसोल्ड कर लेते हैं। एक वायर हमारा डिसोल्ड हो चुका, दूसरे वायर को भी हम डिसोल्ड कर लेंगे और डिसोल्ड करने के बाद हम इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही वायर हमारे निकल गए। अब यहाँ पर हमको चेक कर लेना होगा ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पहले वाले स्पीकर को चेक किया। एक पॉइंट यहाँ पर लगाना है एक तार पे और दूसरे तार पे दूसरा प्रोब लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने वायर को प्रॉपर तरीके से लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वायर टूटा हुआ है इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा थोड़ा हम वायर को खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला वायर, देखिए देख सकते हैं आप, ये वाला वायर अंदर से निकल गया टूट के। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है हमारे स्पीकरों में। देखिए दूसरा भी वायर हमारा निकल गया है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम हमारे इसी वायर में यहीं से थी। तो चलिए हम इसको भी हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिपीट के द्वारा इसको रोका गया था। अब हम क्या करते हैं, इसके वायर को भी उसी प्रकार से छील लेते हैं और छीलने के बाद फिर से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर से हम स्पीकर को जॉइंट कर देंगे और लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिसोल्ड इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं, तो वायर हमारा आसानी से निकल जाता है। तो अभी देखिए यहाँ तक वायर ही नहीं है। फिर से हम इसको थोड़ा सा और जलाते हैं हल्का सा, और फिर से देखते हैं। देखिए अब ये दोनों वायर निकल गए हैं। अब इन्हीं दोनों वायरों को थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेना है और सोल्डरिंग कर लेने के बाद फिर से चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद फिर से उसी प्रकार से जोड़ देना है। तो अमूमन क्या होता है कि हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर होता है, ब्लूटूथ जो ईयरफोन होता है, उसमें इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती हैं और जो इसकी पीसीबी होती है वो बहुत कम ख़राब होती है। तो चलिए हम इसको भी उसी प्रकार से सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही वायरों में सोल्डरिंग थोड़ी थोड़ी लग चुकी है। अब यहाँ पर हमको चेक कर लेना होगा कि ये स्पीकर तक ये वायर सही है या नहीं। तो ये एक प्रोब हम यहाँ पे लगाते हैं और दूसरी प्रोब हम यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमको रीडिंग अगर शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं शो कर रहा है तो नहीं ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग शो हो रही है, 34-33 रीडिंग शो हो रही है। यहाँ मतलब कि हमारा जो स्पीकर है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये सही है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ ईयरफोन बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी इसका जॉइंट था उसी पे हम जॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये इसकी रिविट है, इस रिविट को हम लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले टेस्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टेस्टर के द्वारा इसको फैला लेते हैं और फैलाने के बाद इसको और लगा लेंगे वायर में। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा फैलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब फैल चुका है, इसी में लगा लेना है और लगाने के बाद इसको जॉइंट कर लेना है। तो चलिए हम जॉइंट कर लेते हैं इसको लगाने के बाद। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर लग चुका है और लग जाने के बाद इसको हम प्लायर की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये हमारा प्रॉपर सही हो जाएगा और इसको फिर से हम जोड़ देंगे, जॉइंट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लगा लेना है और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो ये हमारा अब लग चुका है। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए हम जॉइंट भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू वाले को माइनस में जॉइंट कर लेना है और जो हमारा ग्रीन वाला वायर है इसको प्लस में जॉइंट कर लेना है। जहाँ पे पहले था उसी में हम जॉइंट कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर जॉइंट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक बार इसको पावर बटन को प्रेस करके चेक कर लेना होगा और चेक कर लेने के बाद हम इसको पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों हम पहले अपने कान में लगा के चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर चेक करने के बाद ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। तो अब हम आपको सुना देते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से बोल रहा है, यानी कि स्पीकर हमारा बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो चलिए माइक हमको आगे लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको चेक करके दिखाना होगा। यहाँ पर देखिए माइक हम ले लिए हैं। अब दोनों ही स्पीकर को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब इसके बाद आपको डबल आवाज़ से सुनाई देगी क्योंकि दोनों ही स्पीकर हमारे बनकर तैयार हो गए, दोनों ही स्पीकर बज रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बीच वाले बटन को प्रेस करते हैं। तो आपने सुना होगा
तो इस प्रकार से हम ब्लूटूथ ईयरफोन को रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम इसको पैक कर लेते हैं और पैक करने के बाद ये हमारा प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको उसी बॉडी में पैक कर लेते हैं जिसमें ये पहले से था। तो चलिए यहाँ पर इसको रखते हैं पहले इस प्रकार से। तो ये लग गया है। अब ऊपर का कवर भी लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए सभी स्विचें हैं इसमें और इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है। सेम उसी प्रकार से लगाना है जैसे पहले लगा हुआ था। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फिट हो चुका है। अब हम एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं, और हम आपको अपने माइक में सुना भी देते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर माइक में आपको सुना देते हैं। तो एक स्पीकर हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहले हम इस स्पीकर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही एलईडी जलेगी वैसे ही यहाँ पर बोलेगा। तो यहाँ पर सुने होंगे आप। अब हम दूसरे स्पीकर को भी हम चेक करवा देते हैं। ये देखिए दूसरा स्पीकर है। दूसरे स्पीकर को भी हम यहाँ पर लगाते हैं और आपको चेक करवा देते हैं। तो आपने सुना। तो इस प्रकार से हम ब्लूटूथ ईयरफोन को रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।